कि सच में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है क्या? क्योंकि हम तो ऐसा अपने आप को टीचर की जगह रखते हैं। तो बच्चे का पेन एक बच्चा ही बता सकता है, टीचर कभी नहीं बता सकता कि तुम जितने मार्क्स सोचते हो उससे कम आता है। बोला हाँ सर, ये तो होता ही है। हमेशा हम जितना सोचते हैं उससे 10-20 नंबर कम ही आता है या उससे भी ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन जो एक बार हिम्मत हार के लो चला जाता है, फिर उसको नीचे से उठने में और उतनी ज्यादा दिक्कतें हो। उसके बाद कंसिस्टेंसी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जल्दीबाजी में ऐसी छोटी छोटी गलती करते हैं। नीट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों क्या, हाल फिलहाल में 2-4 दिनों में ही कुछ टॉपर से बात हुई जिनके मार्क्स थे कुछ 700, 798, 792, 600, सॉरी, आई एम सॉरी, 700, 696, 692, 680। तो एक सवाल मैंने उनसे पूछा, कह रहे हो डॉक्टर भैया ये बताइए कि मुझे ये बताइए यार, हमारे बच्चे बहुत भोले हैं, ये बड़े परेशान रहते हैं कि बैकलॉग हो जाता है, मैनेज नहीं कर पाते। रोज क्लास आती है, 4-4, 3-3 सब्जेक्ट रोज होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो इसमें मैनेज नहीं कर पाते हमारे बच्चे, बैकलॉग हो जाता है जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो आपको भी ऐसा होता था क्या? आप तो साफ टॉपर्स हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो छोटे मोटे मास्टर हैं क्या? हाँ, अगली बार आपसे पूछेंगे, बिल्कुल आपसे पूछेंगे कि आप मुझे बस इतना छोटा सा बात बताइए कि सच में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है क्या? क्योंकि हम तो ऐसा अपने आप को टीचर की जगह रखते हैं। तो बच्चे का पेन एक बच्चा ही बता सकता है, टीचर कभी नहीं बता सकता, क्योंकि टीचर को तो बस पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। तो उन्होंने बोला हाँ सर, बैकलॉग आता है। बैकलॉग आता है सर, क्यों आता है सर? कभी तबीयत खराब हो जाती है या फिर किसी दिन बहुत लो फील करते हैं, तो इन सब मोड में जाके बैकलॉग आ जाता है। गजब यार, तुम्हारा ही बैकलॉग आता है क्या? तुम भी टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छे तरह से नहीं कर पाते हो? तो हाँ सर, कभी कभी होता है कि हम टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं कर पाते। मैंने बोला अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि तुम जितने मार्क्स सोचते हो उससे कम आता है? बोला हाँ सर, ये तो होता ही है। हमेशा हम जितना सोचते हैं उससे 10-20 नंबर कम ही आता है या उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। मैंने पूछा क्या तुमसे भी सिली मिस्टेक्स होता था? तो बोला हाँ सर, हमसे भी सिली मिस्टेक हो जाता है, हम भी प्लस माइनस ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने गजब यार, फिर भी तुम टॉपर हो। हाँ, तो समझने की कोशिश करो, ये जो 4 गुण हैं, बैकलॉग का आना, टेस्ट की प्रिपरेशन ना हो पाना, रिवीजन ना कर पाना, सिली मिस्टेक्स होना, मार्क्स कम आना, डीमोटिवेट होना, ये उनको भी होता है जो 700 मार्क्स ला रहे हैं, उनको भी होता है। और ऐसा नहीं कि 1-2 चीजें होती है, सबके साथ ऐसा होता है। हम यार फिर भी तुम टॉपर कैसे हो? तो बड़ा बढ़िया जवाब दिया उन्होंने कि सर है तो हम भी इंसान ही, तो सारी चीजें होती है, हमारा भी मन लो फील करता है, कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। तो बस होता क्या है कि हम भी प्रेशर में आते हैं, लेकिन हम प्रेशर में आके उसको कंटिन्यू रखते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो टाइम आता है जब वो खत्म हो जाता है। और जो मेजोरिटी लोग हैं वो प्रेशर में आते हैं तो रोने लग जाते हैं, मास्टर्स के पीछे भागते हैं, स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, तो इनमें उनका टाइम खराब होता है और फिर वो चीज अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाता है। और जब हमें फ्रस्ट्रेशन होता है स्टार्टिंग में, तो हम बस कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कंप्लीट करें, करें करें करें, बहुत कोशिश करते हो, जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो हम जब लोज आते हैं तो कोशिश करते रहते हैं, फिर अप भी आते हैं, फिर हम कभी लोज आते हैं, फिर अप आते हैं। लेकिन जो एक बार हिम्मत हार के लो चला जाता है, फिर उसको नीचे से उठने में और उतनी ज्यादा दिक्कतें होती है। हम तो चलो नीचे गए, फिर अपने आप को उठा लिया, हम फिर नीचे गए, फिर अपने आप को उठा लिया, हम गलती करें, उस पर पछतावा हुआ, उसको फिर ठीक कर लिया। इस टेस्ट में रिवीजन नहीं हो पाया, बहुत दुख हुआ, तो अगले टेस्ट में स्टार्टिंग से ही प्लान बनाया कि इस बार किस किस वजह से रिवीजन नहीं हो पाया था, उस कमियों को हमने दूर किया, और कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। टॉपर्स, सक्सेस एंड फेलियर्स में डिफरेंस किस बात का है? बैकलॉग दोनों का आता है, डिमोटिवेशन दोनों का होता है, नंबर कम दोनों के आते हैं, रिवीजन दोनों ही नहीं कर पाते हैं, सिली मिस्टेक्स दोनों के होते हैं, लेकिन एक उन सबसे परेशान होके हिम्मत आके थोड़ा पीछे 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 होता चला जाता है, और थोड़ा ठीक करता करता ठीक करता करता ठीक करता करता ठीक करता करता वो टॉपर बन जाता है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। सर उसने बोला बच्चे ने कि पहला इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना लाइफ में। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तैयारी भी करेंगे और क्रिकेट भी देखेंगे। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ दो, घर वाले को छोड़ दो, जैसा मैं पहले से कहता रहा हूं, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इवन टीचर्स को भी छोड़ दो, टीचर्स भी बकवास करे छोड़ दो, अपना तैयारी करते रहो, है ना। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कंसिस्टेंसी,
और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने स्टडी को सिस्टमैटिक रखो, अपने वीक पॉइंट का पता होना चाहिए, और जहां पे आप लैग करो उसका रीजन आप ही को पता है, किसी टीचर को नहीं पता। मैंने उनसे पूछा क्या तुमने कभी स्ट्रेटजी फॉलो किया? नहीं सर। क्या तुमने पर्टिकुलर गाइडेंस देखा कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं सर। पढ़ना तो पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना चाहिए क्या मतलब? पढ़ाई पढ़ाई होता है, वो तो बैठना पड़ेगा, सेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, कैसे पढ़ना ही मैटर नहीं करता, बट पढ़ना पड़ेगा। फिर पूछा आपने कितने घंटे पढ़ते हो? तो सर क्लासेस के बाद 7 to 8 आवर मैक्सिमम, क्लास करने के बाद 7 आवर मैक्सिमम, बस। समझ में आया कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, एक बहुत बात इंपॉर्टेंट बताई उन्होंने, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई, अगर वहां पे आप लैग कर रहे हैं तो उसको ठीक कर लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं तो भूल ही गया था जो बहुत जरूरी है बताना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? टेस्ट एक भी नहीं छोड़ा सर, चाहे मार्क्स कम है, तैयारी पूरी हो नहीं हो। हमें पता है कि तैयारी मेरी पूरी नहीं थी तो नंबर कम आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट दिया, टेस्ट दिया, टेस्ट हमेशा दिया। समझ में आया कि नहीं है? टेस्ट हमेशा दिया, तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप नेक्स्ट देखिए।